everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न्स, है ना। जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न्स। हिंदी में इसको बोलते हैं नल एवं टंकी, या फिर बोल सकते हैं नल और टंकी। इस वाले टॉपिक के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे पीवाईक्यू हैं। पीवाईक्यू का मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर किसके? एसएससी के जो डिफरेंट एग्जाम्स हुए हैं, चाहे उसके अंदर हमारे पास एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीजीएल का हो, इसके अलावा एसएससी जीडी का हो, या एमटीएस का हो, या फिर एसएससी सीपीएफ का हो। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग डेट्स में जो एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं, उन सबके मिक्स क्वेश्चंस हैं, यानी कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्लस में दूसरा क्या है कि सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। ये नहीं है कि बहुत पुराने क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 2010-11 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। मोस्टली क्वेश्चंस तो 2020, 21, 22 और जो 2023 में एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसके ही मिलेंगे। कोई रेयर ही क्वेश्चन होगा जो 2019 का होगा, अदरवाइज 2019 का भी नहीं है। 20, 21, 22 और 23 के क्वेश्चंस ही हैं। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसकी जो टाइप नंबर 1 प्लस में टाइप नंबर 2, यानी कि 2 टाइप जो है उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग इसकी टाइप नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस बच रखे थे, वो प्लस में टाइप नंबर 3 को कवर करेंगे। उनको हम बिल्कुल बेसिक लेवल से समझने की कोशिश करेंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। ना सिर्फ हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड देखेंगे, बल्कि कुछ ना कुछ पहचान, कुछ ना कुछ क्वेश्चन को रिलेट करना भी सीखेंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड हमें यूज करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की, यानी कि स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या दिया है। इससे बोला है पाइप ए और बी मिलकर टैंक को 16 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है कि पाइप ए और बी तो मिलकर के काम करेंगे और कितने में भर सकते हैं? 16 घंटे में भर सकते हैं। और पाइप जो सी है वो खाली करने वाला पाइप है, वो 24 घंटे में पाइप को खाली कर सकता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है। सबसे पहले हमारा वही बेसिक स्टेप करेंगे, बाद में आगे के क्वेश्चन को हम लोग रीड आउट करेंगे। सबसे पहले वही एलसीएम कितना आएगा? 16 या 48 और ये जाएगा 2 पे, यानी कि -2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ए और बी है वो मिलकर के 3 घंटे दे रखे ना, 3 घंटे में ए और बी मिलकर के 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर पाते हैं। और जो सी है वो 1 घंटे के अंदर 2 लीटर पानी को निकाल पाता है, या फिर बोल सकते हैं 2 यूनिट, कुछ भी यूज कर लो, हमें तो आंसर से मतलब है ना। मैं कहीं पर लीटर भी बोल जाती हूँ, कहीं पर यूनिट भी बोल जाती हूँ, तो मतलब सेम ही है। तो जो पाइप सी है वो क्या करता है? 1 घंटे के अंदर 2 लीटर पानी को रिमूव कर देता है। अब उसने बोला है ए और बी को एक साथ 10 घंटे के लिए खोला गया और फिर बंद कर दिया गया। ए और बी को एक साथ 10 घंटे के लिए खोला गया। 1 घंटे में 3 लीटर, तो 10 घंटे में क्या उन्होंने 30 लीटर पानी भरा होगा? बिल्कुल। 10 घंटे में कितने लीटर पानी भरा होगा? 30 लीटर पानी भरा होगा। ठीक है, फिर पाइप सी को खोला गया। टैंक को अब सी के द्वारा कितने समय में खाली किया जा सकता है? खाली करने वाला टाइम हमें निकालना है। थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन अलग है, किसके कंपैरिजन में? टाइम एंड वर्क के कंपैरिजन में, है ना। थोड़ा सा ध्यान से समझना। और यहाँ पर क्या है, गलती होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, देखो यहां तक का समझ आया। ए और बी को 10 घंटे के लिए खोला जाता है, 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरते हैं, तो 10 घंटे में उन्होंने 30 लीटर पानी भरा होगा। अब पाइप सी को खोल दिया, तो ये मत करना कि टोटल जो टैंक था उसकी कैपेसिटी 48 की थी, 30 लीटर भर दिया तो 18 लीटर बच गया। ऐसे मत करना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे करना है हमें इसको सॉल्व? देखो ये 48 तो उसकी टोटल कैपेसिटी है जो टैंक है उसकी, लेकिन उसके अंदर पानी तो सिर्फ और सिर्फ 30 लीटर ही भरा हुआ है ना। एट प्रेजेंट उसके अंदर पानी तो सिर्फ और सिर्फ 30 लीटर है। तो जो पाइप सी है वो किसको खाली करेगा? जो भरी हुई टंकी है। पूरी टंकी नहीं भरी हुई, 48 के 48 लीटर पानी नहीं भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ
30 लीटर पानी ही भरा हुआ है उसके अंदर। तो जो पाइप सी है, जो खाली करने वाला पाइप है, वो उस 30 लीटर को ही तो खाली कर पाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 30 लीटर है ये खाली करना है, किसने करना है? सी ने। सी की क्षमता कितने की है? 2 की है। तो ये कितने टाइम में उसको खाली कर देगा? ये 15 आवर्स के अंदर, यानी कि 15 घंटे में उस टंकी को नहीं, उस भरी हुई टंकी को खाली कर देगा, है ना। थोड़ा सा अलग है ये वाला क्वेश्चन। नॉर्मली टाइम एंड वर्क में हम लोग क्या करते हैं, जो रिमेनिंग वर्क है उसको करवाते थे, तो वो वाला यहाँ पर पैटर्न फॉलो मत करना, आंसर गलत हो जाएगा। थोड़ा सा ना ये चीजें प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो कि 48 तो टोटल उसकी कैपेसिटी है टैंक की या फिर टंकी की। 48 तो भरी हुई नहीं है एक्चुअल में भरी तो 30 ही लीटर है उसके अंदर, तो 30 लीटर को ही तो खाली करेगा ना। वो 18 लीटर तो ऑलरेडी खाली है, उसको क्या खाली करेगा? तो इसका मतलब उसका जो काम है, जो सी वाला पाइप है, उसका टारगेट क्या है? उसको इस 30 लीटर को खाली करना है, इस 30 लीटर को उसको कम करना है, ठीक है। तो एक जो घंटा है उसमें 2 लीटर खाली कर सकता है, तो 30 लीटर को 15 घंटे में खाली कर देगा, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसने बोला है 2 पाइप है ए और बी, एक टंकी को 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये भर सकता है 18 में और ये भर सकता है 24 में। आगे क्या दिया है, आगे बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमारा वही बेसिक क्या है? एलसीएम, है ना। सबसे पहले बेसिक क्या है? एलसीएम 3 पे और ये जाएगा हमारे पास में 4 पे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या बोला है? इतने में ऐसे भर सकता है, ठीक है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय के बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 12 मिनट में भर जाए? थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब तक ऐसा एक भी क्वेश्चन हमने सोल्व नहीं किया है, एक नई टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसने बोला है यहां तक का तो हो गया, मैंने जहां तक ब्रैकेट बनाया है यहां तक का तो काम धाम हमने करके रख दिया। अब देखो, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय बाद पाइप बी को बंद करना है ताकि टंकी 12 घंटे में चल जाए? बंद कौन हुआ है? पाइप बी। बंद किसको किया गया है? पाइप बी को। इसका मतलब जो पाइप ए रहा होगा वो पूरे टाइम चला है। पूरे टाइम का मतलब टोटल 12 की 12 मिनट चला है। समझ आया क्या कहना चाह रही हूँ? उसने बोला है पाइप बी को कितनी देर बाद बंद करें कि जो टंकी है वो 12 मिनट में भर जाए। पाइप बी को बंद किया गया है, इसका मतलब ए तो चला है, इसका मतलब ए तो पूरा टाइम चला है, और वो पूरा टाइम कितना है? 12 की 12 मिनट चला है ना। पाइप जो ए है वो 1 मिनट में कितना पानी भरता है? 4, तो 12 मिनट में कितना भरा होगा उसने? 48 यूनिट जो पानी है उसने भर दिया होगा, ठीक है। बचा कितना है? 4, और यहां से कितना आएगा? 24। ये क्या है? रिमेनिंग, यानी कि अभी भी जो पानी है वो कितना भरना बाकी था? 24 लीटर या फिर 24 यूनिट जो पानी है वो भी भरेगा, ठीक है। अब देखो, इसने बोला है कि पाइप बी को बंद कर देना चाहिए। ए ने अपने हिस्से के 48 काम कर दिए हैं प्रॉपरली, यानी कि ये जो बचा हुआ काम है ये किसने किया होगा? बी ने। ये जो बचा हुआ काम है ये किसने किया होगा? ए तो पूरे टाइम उसने काम किया है। ए का तो 12 की 12 मिनट का हिसाब किताब हमने कर दिया कि 12 मिनट में उसने 48 काम किए हैं। ए को तो साइड में कर दो, ए का तो हमने हिसाब किताब कर दिया। यानी कि ये जो बचा हुआ काम है, यानी कि काम इन ये जो बचा हुआ 24 लीटर जो पानी है ये किसने भरा होगा? बी ने भरा होगा। बी 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, तो 24 को कितनी देर में भर देगा? 8 मिनट के अंदर। यानी कि जो पाइप बी है वो कितनी देर तक चला है? जो पाइप बी है वो कितनी देर तक चला है? 8 मिनट तक चला है, या फिर बोल सकते हैं पाइप बी को कितनी देर बाद बंद किया गया है? उसको 8 मिनट के बाद बंद किया गया है, ठीक है। तो कुछ भी पूछ ले, या तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पाइप बी कितनी देर तक चला है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि पाइप बी को कितनी देर के बाद बंद किया गया है। दोनों का जो आंसर है वो हमारा सेम आएगा। यहां से आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 8 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है।
इजी है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा टफ लगा हो। इसी टाइप के एक से दो से तीन क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, उसके बाद इतना टफ नहीं लगेगा। वैसे तो क्वेश्चन एक्चुअल में ही टफ नहीं है। और ये सब मत देखा करो, एसएससी सीपीओ का है हमसे नहीं होगा, सीजीएल का है मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इस टाइप की चीजें मत देखा करो। डायरेक्ट क्वेश्चन को हमें देखना है और सॉल्यूशन निकालना है। कई बार ऐसे होता है कि इतना हार्ड क्वेश्चन होता है और पूछ रखा होता है एमटीएस के अंदर, कई बार ऐसे भी होता है इतना इजी क्वेश्चन होता है और पूछ रखा होता है सीजीएल के प्री में, सीपीओ के प्री में। तो ये सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल इनसे डरना नहीं है, क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं डालना है, क्वेश्चन सेम ही आते हैं, थोड़ा सा ना लैंग्वेज को घुमा करके दे देते हैं, बस इतना ही फर्क है, इसके अलावा कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। इजी क्वेश्चन है, आई होप समझ आया होगा, बहुत स्मूथली समझाने की कोशिश की है। अगर नहीं आया तो सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, इसने बोला है 3 पाइप एबीसी किसी खाली टैंक को इतने इतने में भर सकते हैं। ठीक है, जो पाइप ए है, ये पाइप बी है, ये पाइप सी है, ये 2 में, ये 3 में और ये 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ चालू किया जाता है, इन तीनों को एक साथ चालू किया जाता है, मतलब एलसीएम कितना आएगा यहाँ से 6, 2 से कितने पे 3 पे, 3 दूनी 6 और 6 से जाएगा 1 पे, है ना। उसने बोला है उन्हें एक साथ चालू किया जाता है, एक साथ चालू किया जाता है का मतलब कितना हुआ 3 2 5 और 1 6, 3 दूनी 6, 2 3 6 और 6 से यहाँ से, यानी कि तीनों भरने वाले हैं ना, 3 पाइप एबीसी खाली टंकी को इतने इतने में भर सकते हैं, उन्हें एक साथ चालू किया जाता है। इसका मतलब 3 + 2 + 1, एक घंटा क्या दे रखा है, घंटा ना, 1 घंटे के अंदर कितना पानी भरते हैं, 6 यूनिट पानी भरते हैं। आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने, बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी ठीक 1 घंटा 15 मिनट में भर जाए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन है, टाइप तो वही है जो अभी हमने किया था, लेकिन जो मैं बात बोल रही थी ना कि लैंग्वेज को घुमा करके पूछा जाता है, वही चीज इसके अंदर है। इसको कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले उसने बोला है 1 घंटा 15 मिनट, इसको कन्वर्ट करें अगर हम लोग, 1 घंटा 15 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 15/60 लिख सकते हैं इसको, है ना। एक इसको चलो और चेंज कर लेते हैं, 1 घंटा 15 मिनट को मैं लिख सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ, इसको आर में कन्वर्ट करें तो 1 घंटा 15/60 और यहाँ से कितना आएगा 4, इसको लिख सकते हैं 4 एकम 4 और 1 5/4, यानी कि टाइम कितना दे रखा है 5/4 घंटे। बी को कितनी देर के बाद बंद करा जाए ताकि ऐसे ऐसे इतने इतने टाइम में भर जाए। बंद किसको किया है, बी को किया है, इसका मतलब ए और जो सी है, ये तो पूरे के पूरे 1 घंटे 15 मिनट चले हैं, ये पूरे के पूरे 1 घंटे 15 मिनट चले हैं। ठीक है, दोनों मिलकर के मैं लिख देती हूँ A + C, दोनों मिलकर के 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरते हैं, 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरते हैं तो 5/4, तो 5/4 जो R है, इसमें कितना पानी भरा होगा उन्होंने, इसमें कितना पानी भरा होगा 5 यूनिट पानी भरा होगा। टोटल कितना है 6 लीटर है, उसमें से 5 लीटर पानी ऑलरेडी भरा जा चुका है, तो जो रिमेनिंग बचा है, जो शेष बच रखा है वो कितना है 1 यूनिट, यानी कि 1 लीटर पानी और है वो भरा जाना है, और उसको कौन भरेगा, बी, है ना। ए और सी ने तो अपना जो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जितना भी काम किया है, दोनों ने मिलकर के 5 यूनिट का काम किया, उसको तो हमने साइड में निकाल दो। जो बचा हुआ काम है वो बी ने किया होगा, ऑब्वियसली। बी की कैपेसिटी कितने की है 2 की, 1 यूनिट जो पानी है वो कितने से भर रखा है 2 की यूनिट से, है ना। यहां से कितना आएगा हमारे पास में 1/2, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग 30 मिनट, हाफ आवर, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 30 मिनट, यानी कि जो बी है उसको कितनी देर के बाद बंद किया गया है 30 मिनट के बाद उसको बंद किया गया है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये भी किसका क्वेश्चन है, सीपीओ का क्वेश्चन है। आई थिंक इससे पीछे वाला क्वेश्चन भी हमारा सीपीओ का था, है ना, इरेज कर दिया, बाकी वो भी आई थिंक सीपीओ का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है। पाइप ए और बी क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। ये पाइप ए हो गया, ये बी हो गया, ये 16 घंटे में और ये 24 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। आगे क्या दिया है क्वेश्चन ने, आगे क्या बोल रखा है देखो,
इतने में भर सकते हैं, जबकि पाइप से टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। आ गया काम बिगाड़ने वाला, है ना। पाइप जो सी है वो 40 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि माइनस में होगा। सभी 3 पाइप एक साथ खोले, बाद में करेंगे। सबसे पहले हमारा वही काम, एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 120 लेंगे तो 16 से नहीं जाएगा, 240 ले लेते हैं, ये जाएगा 15 पे, यहाँ से कितने पे 10 पे, और यहाँ से कितने पे जाएगा हमारे पास में 6 पे, है ना। माइनस का कितना आएगा, 6 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन ने क्या बोला था। सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप सी 10 घंटे बाद बंद हो जाता है। इसका मतलब तीनों को एक साथ खोल दिया। सबसे पहले तो ये देखो, तीनों को एक साथ खोलेंगे तो इसका प्लस का 15, प्लस का 10 और माइनस का 6। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 9 और 10 19। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 19 यूनिट जो है 19 यूनिट जो है वो पानी 1 घंटे के अंदर भरा जाता है। ये आएगा ना 15 में से 9 और 10 19 यूनिट पानी है जो 1 घंटे के अंदर भरा जाता है। उसने बोला है कि तीनों को एक साथ स्टार्ट कर दिया, यानी कि 1 घंटे में 19, और ऐसे टोटल वो 10 घंटे तक चले हैं। 10 घंटे तक चले हैं, इसका मतलब 190 यूनिट पानी तो भर चुका है। 190 यूनिट पानी तो ऑलरेडी उसमें भर चुका है। पूछा क्या है, कितने घंटे के बाद शेष भाग भर जाएगा। 190 तो मैम यहाँ पर ऑलरेडी भरा जा चुका है, बचेगा कितना हमारे पास में 50 लीटर। अभी जो पानी और भरना है, शेष जो है मैं लिख देती हूँ, रिमेनिंग जो है वो कितना है 50 यूनिट पानी जो है उसको और एक्स्ट्रा में भरना है। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है कितने घंटे के बाद शेष भर जाएगा, और सी को बंद कर दिया। सी को हटा देते हैं, यानी कि 15 और 10 25 50 लीटर पानी भरना है 25 की टेंडेंसी से, 25 की क्षमता से। तो टोटल कितना टाइम लगेगा, टोटल उसको 2 घंटे का टाइम लगेगा, 2 घंटे का टाइम लगेगा। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है। इसने बोला है एक टैंक को 3 पाइप एबीसी के द्वारा इतने घंटे में भर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के 4 घंटे में उसको भर पाते हैं। ठीक है, पाइप सी बी से 1.5 गुना तेज है। मैं यहां लिख देती हूं इसको ऐसे करके, पाइप जो बी है वो सी से 1.5 गुना तेज है ना। सॉरी, पाइप सी तेज है। इसका मतलब अगर ये 2 यूनिट है तो ये 3 यूनिट है ना। जो पाइप बी है, पाइप सी बी से 1.5 गुना ज्यादा तेज है। ठीक है, और बी जो है वो ए से, बी जो वो है वो ए से 3 गुना तेज है, ए से 3 गुना तेज है। रेशियो में कराया था, याद है। अब जो जगह खाली है वहां पर इसका पड़ोसी बिठा दो। यहां से देखो कितना आएगा 9 3 दूनी 6, और ये कितना आएगा 2। तीनों की क्षमता कितनी आएगी 9 6 एंड 2। इसका मतलब जो ए है वो 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भर सकता है, जो बी है वो 1 घंटे में 6 यूनिट पानी भर सकता है, और जो सी है वो 1 घंटे में 9 यूनिट पानी को भर सकता है। पाइप ए अकेले टैंक को भरने में कितने घंटे लेगा, बाद में निकालेंगे। पहले ये तो पता कर ले कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है, टैंक की क्षमता कितने की है। यहां से देखो 6 2 8 8 16 और 1 17। यहां से कितना आएगा 17, और यहां पर कितना है 4, है ना। यहां पर कितना है 4। टोटल देखो यहां पर 1-1 घंटे का मान लेते हैं। 1 घंटे में ये सब मिलकर के कितना भरेंगे 17। सब मिलकर के ये सब मिलकर के 1 घंटे में कितना भर सकते हैं 17 यूनिट पानी। तो 4 घंटे तक चले हैं, 4 घंटे तक चले हैं। कितना पानी है 68 लीटर, यानी कि जो टैंक है उसकी कैपेसिटी कितने की है 68 की। अब ये जो 68 लीटर पानी भरवाना है, ये किससे भरवाना है ए अकेले से। ए की क्षमता कितने की है 2 की, यानी कि 68 लीटर पानी 2 से भरवाना है। 2 से 3 पे आएगा 4 पे, यानी कि हमारा जो टाइम लगेगा वो कितना आएगा यहाँ से 34 आवर्स। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 34 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है।
पाइप ए और बी एक टैंक को 12 और 16 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पाइप ए, ये हो गया पाइप बी, ये भर सकता है 12 में और ये भर सकता है 16 घंटे में। और पाइप सी पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप सी है वो क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, यानी कि पाइप सी की जो वैल्यू है वो किस में लेंगे, माइनस में। आगे देखो क्या दिया है, आगे क्या बोला, इतना ही करते हैं एक बारी के लिए। हमारा वही बेसिक स्टेप, उसी को सोल्व करते हैं, बाद में पढ़ेंगे कौन आया, कौन सा पाइप है, कितनी देर चला है, सारी बातों पर बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वही बेसिक, एलसीएम कितना आएगा यहाँ से हमारे पास 240, क्योंकि 120 से जाना नहीं है, 16 से जाएगा 15 पे, 12 दूनी 24 और 0, और ये जाएगा माइनस का 10। तीनों की कैपेसिटी जो है वो हमने निकाल ली। ए पाइप जो है वो 1 घंटे में 20 लीटर पानी भर सकता है, जो पाइप बी है वो 1 घंटे में 15 लीटर, और जो पाइप सी है जो कि नेगेटिव है, जो कि गंदा है, वो 1 घंटे में 10 लीटर पानी को निकाल सकता है। अब क्वेश्चन ने देखो क्या बोला है, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 घंटे बाद, मतलब जो भी चेंजमेंट हुआ है वो 4 घंटे बाद हुआ है। मतलब 4 घंटे तक तो सब स्मूथली चला है, 4 घंटे तक तो जो भी काम है पूरा प्रॉपर स्मूथली चला है। चेंजमेंट जो हुआ है, कोई आया है कोई गया है, वो चेंजमेंट तो 4 घंटे के बाद होना है। तो 4 घंटे का निकाल लें, ये आएगा 20 प्लस का 15 माइनस का 10, 15 और 10 कितना 25, यहां से कितना आएगा 25। 1 घंटे में 25 लीटर पानी भर सकता है, तो 4 घंटे तक तो काम हुआ है ना, यानी कि 100 लीटर जो पानी है वो तो भर चुका है। अब जो पानी बचा हुआ है, टंकी जो खाली है वो कितनी है, 140 लीटर पानी जो है उसमें और भरना है, यानी कि टंकी की जो कैपेसिटी है वो 140 लीटर्स की अभी भी पेंडिंग है। वो किससे कराना है, 4 घंटे के बाद पाइप बी को तो बंद कर दिया जाता है, खाली टंकी को पूरी तरह से कितने घंटे में भरा जा सकता है। पाइप बी को बंद कर दिया, पाइप बी को बंद कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ पाइप ए प्लस में पाइप सी काम करेंगी। प्लस का 20 माइनस का 10 क्या आएगा हमारे पास में, प्लस का 10, यानी कि 140 दो है, 140 जो है ये काम कराना है 10 की कैपेसिटी से, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 14 आवर्स। हमारा जो यहाँ से आंसर आएगा वो कितना आएगा 14 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ये भी किसका है, एसएससी सीजीएल का 2021 का क्वेश्चन है। इसी टाइप के हम आई थिंक ये तीसरा या दूसरा क्वेश्चन था, इस टाइप के 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन था, है ना। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, पाइप ए बी से 15 30 40, ए का हो गया 15, बी का हो गया 30 और सी का हो गया 40, है ना। यहां से देखते हैं इतने घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। पाइप ए बी सी को उसी दिन क्रमशः 6 बजे, सुबह 8 बजे, 10 बजे खोला जाता है। टैंक कब भरेगा, थोड़ा सा नई टाइप का क्वेश्चन है ना। अभी तक ऐसा एक भी क्वेश्चन हमने सोल्व नहीं किया है, नई टाइप का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या करना है, 1 मिनट रुको फिर बताती हूँ। सबसे पहले जो हमारा बेसिक स्टेप है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। एलसीएम कितना आएगा यहाँ से, 120 ले ले, 60 से तो जाएगा नहीं, 15 से 8 पे, यहां से कितने पे 6 कितना 3 दे रखा है ना, 4 पे, और ये कितना हो गया 3, ठीक है। अब देखो पाइप ए 6 बजे खुला है, पाइप बी 8 बजे और सी जो है वो 10 बजे, है ना। तो ऐसे थोड़ी है पाइप ए को 6 बजे खोल के फिर बंद कर दिया किसी टाइम, पैसा तो नहीं दे रखा। इसका मतलब सुबह 6 बजे से तो पाइप ए स्टार्ट हो गया। अब वो आप पे डिपेंड करता है जो आपका आंसर आए कि तब जाकर के पाइप बंद हुआ है ना। मतलब पाइप जो ए है वो 6 बजे शुरू हो गया, पाइप बी को 8 बजे शुरू कर दिया और सी को 10 बजे शुरू किया है। तो क्यों ना एक बारी के लिए 10 बजे तक का हिसाब किताब निकाल ले, एक बारी के लिए 10 बजे तक का निकाल ले हम। कि देखो 6 बजे पाइप ए जो है, मैं इसको रेड में लिख लेती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। जो पाइप ए है वो सुबह 6 बजे शुरू हुआ है और 6 से 10 बजे तक चला है, टोटल 4 घंटे चला है और 1 घंटे में 8 यूनिट पानी भरता है। मतलब 32 यूनिट पानी तो उसने ही भर दिया होगा, 32 यूनिट पानी तो उसने ही फुलफिल कर दिया होगा, ठीक है। फिर बारी आती है पाइप बी की।
पाइप जो बी है वो 8 बजे चला है, 8 से 10 बजे तक, यानी कि टोटल 2 घंटे तक पाइप बी चला है। 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरता है, तो यानी कि उसने 8 यूनिट पानी इसने भर दिया होगा। 8 यूनिट पानी जो है पाइप बी ने भर दिया होगा, है ना। ये हम लोग 10 बजे तक का हिसाब किताब कर रहे हैं, और सी जो है वो तो स्टार्ट ही 10 बजे हुआ है, तो इसका तो नल यानी कि 0 लेंगे। ठीक है, नल 0 वाला नल है, वो पाइप वाला नहीं है। तो पाइप जो सी है उसकी तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि वो तो भाई साहब शुरू ही 10 बजे हुआ है। हम तो कहानी 10 बजे तक की देख रहे हैं कि 10 बजे तक किसने कितना काम कर लिया। ऐसे नहीं होता। हाँ, जैसे मान लो मैं 10 बजे उठती हूँ सुबह, कोई मेरा दोस्त है वो 6 बजे उठता है, तो उसने 6 से 10 तक 4 घंटे में कितना काम कर लिया। तो वही चीज ये है, ये मान लो खोला है, इसका मतलब उतने बजे वो बंदा उठा है। पाइप ए 6 बजे उठ गया, बी 8 बजे उठ गया, सी 10 बजे उठ गया। तो जब तक सी के लिए सवेरा हुआ है, जब तक सी उठा होगा, तब तक ए ने 4 घंटे का काम कर लिया होगा और बी ने 2 घंटे का काम कर लिया होगा। इस टाइप से रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। ठीक है, पाइप सी का कोई रोल नहीं है, इसको मैं साइड में कर देती हूँ, फालतू में जगह रोक रहे हैं। टोटल कितना काम हो गया? 40। सी भाई साहब के उठने तक ए और बी ने मिलकर के 40 काम तो कर दिया। टोटल काम 120 है, 40 काम हो गया, यानी कि अभी भी जो रिमेनिंग काम है वो कितना है? 80 है। अभी भी जो रिमेनिंग काम है वो 80 है। अब 80 काम को करने के लिए तो सी को भी सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि 10 बजे की बात है, 10 बजे तक तो सी भी उठ गया है, 10 बजे तक तो सी भी उठ गया है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो 80 काम है ये किसको करना है? ए प्लस बी प्लस सी को मिलकर के करना है ना। यहां से देखो 4 और 3 7, 7 14 और 1 15, यानी कि 80 काम को 15 की कैपेसिटी से करना है ना। 15 से 5 पे 75 और 5/15, 15 5 75, ठीक है। 5 से 1 और ये 3, और इसको 60 में कन्वर्ट करेंगे, ये जाएगा 20, यानी कि 5 घंटे 20 मिनट बाद जो है भर जाएगा। सुबह 10 बजे से 5 घंटे 20 मिनट बाद जो है वो भर जाएगा टैंक। काउंट करो, 10 बजे 10 और 5 11 12, 2 घंटे 12 और 3, यानी कि 3 बज करके 20 मिनट, 3 बज करके 20 मिनट तक जो है पाइप वो टैंक जो है, सॉरी पाइप नहीं, टैंक जो है वो कंप्लीट फिल हो जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा? 3:20 PM। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, बहुत पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत ज्यादा इसको खोल के पूरा एक्सप्लेन किया गया है, बहुत स्मूथली, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और इस टाइप का करेंगे, आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टाइम से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसके अंदर देखो क्या है। पाइप एबीसी किसी टंकी को क्रमशः 30 40 60 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये 30 में, ये 40 में और ये आएगा 60 में। सबसे पहला हमारा वही बेसिक स्टेप, एलसीएम कितना आता है? 4 3 और 3 से जाएगा 4 में। ठीक है, अब देखो मेन क्वेश्चन तो है, अब स्टार्ट हुआ है वो तो। पाइप एबीसी एक ही दिन सुबह 7 8 और 10 बजे चालू किए जाते हैं। हमें चालू का नहीं पता, हम तो सोचेंगे सुबह 10 बजे उठते हैं। ठीक है, तो टंकी किस समय भर जाएगी? आ जाओ लगाते हैं हिसाब किताब। पाइप ए जो है वो 7 बजे उठ गया और 10 बजे तक, ए का लिख देती हूं मैं, 7 से 10 बजे तक कितने घंटे? 3 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है। 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरता है, तो क्या उसने 12 यूनिट पानी भरा होगा? बिल्कुल सही बात है। दूसरे पे आते हैं, बी पाइप 8 बजे उठा है। जो पाइप नंबर बी है वो 8 बजे उठा है, 8 से 10 तक उसने काम किया है, यानी कि 2 घंटे काम करता है ना। 8 से 10 तक 2 घंटे काम किया है, 1 घंटे में 3 काम करता है, तो टोटल उसने 6 काम किए होंगे। इसका मतलब 18 काम तो हो चुके हैं। इसका मतलब 18 काम तो हो चुके हैं। टोटल कितने काम पेंडिंग है अभी? मतलब कितने लीटर और पानी भरना है? 102 लीटर पानी और भरना है। अब ये 102 लीटर जो पानी है ये किसको भरना है? ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलकर के भरना पड़ेगा, क्योंकि 10 बजे तो सी भी उठ गया ना। देखो 10 बजे तो सी भी उठ गया है, अब तो सी को भी काम करना पड़ेगा, चाहे उसका मन हो या ना हो, है ना। आ जाओ, अब तीनों से मिलकर के काम कराएंगे। कितना काम? 102 यूनिट।
4 3 7 और 2 9 है ना, यानी कि 102 काम 9 की क्षमता से करना है। 3 3 9, 3 चौक 12, 3 से जाएगा यहाँ से 3 एकम, अच्छा इसको पॉइंट में कर ले, इसको 34/3 ही रखते हैं, इसको एक बारी के लिए हम लोग रखते हैं 34/3। ये घंटे हैं, इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करें या फिर इसको कर ही लेते हैं। देखो 34/3 आया है, यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, 3 से 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3 और 1/3 है ना। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 11 या 33, 1/3, इसको कन्वर्ट करेंगे कितना जाएगा हमारे पास 20। इसको लिख सकते हैं 11 घंटे 20 मिनट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 घंटे 20 मिनट। टोटल करेंगे इसको, है ना, 10 में काउंट करेंगे, टोटल कितना आएगा हमारे पास में, 10 बजे तक का तो हिसाब किताब किया ही था, इसमें ये और जोड़ेंगे, यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारे पास में 9:20 PM, 9:20 यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर आएगा। और इनफैक्ट ये तो किसका है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 है ना, टीयर 2 का क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन देखो ऊपर वाले में किसका है, एसएससी सीपीओ का है, और यही क्वेश्चन जो ऊपर ये भी सीजीएल का था, यानी कि ये हमारे पास किसका है, सीजीएल सीपीओ और सीजीएल टीयर 2 का। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चंस जो है वो सिमिलर ही आते हैं, टीयर 1 में हार्ड आते, टीयर 2 में हार्ड आते हैं, 1 में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, पाइप ए बी इतने और इतने मिनट में टैंक को भरते हैं। 1 सेकंड के लिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग साइड में रखते हैं, 1 मिनट इसको साइड में रखते हैं। एक बार इससे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करते हैं ताकि क्वेश्चन इजीली समझ सके, है ना। ये हो सकता है धीरे धीरे अब ये क्वेश्चन समझ आना स्टार्ट ही हुआ हो, उससे पहले मैं इतना भयंकर क्वेश्चन ले आई तो वो नहीं समझ आना तो दूर, इनफैक्ट क्वेश्चन से डर और लगने लग जाता है। तो उस टाइप से कोई कंडीशन ना बने, उस टाइप की कोई सिचुएशन ना बने, इस वजह से एक बार थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद उस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। देखो इसने बोला है पाइप ए और बी टैंक को 18 और 30 मिनट में भर सकते हैं। ए जो है वो कितने में भर रहा है, 18 में, और जो बी है वो कितने में भर रहा है, 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है, टैंक से जुड़ा पाइप सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए यानी कि A + B + C, तो टैंक जो है वो 45 मिनट में भर जाती है। 45 मिनट में भर जाती है। लीटर में टैंक की क्षमता कितनी है। थोड़ा सा अलग है, नए टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग दे रखा है। नॉर्मली पूछते थे कि टाइम कितना लगेगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में पूछ रखा है क्या कि टैंक की क्षमता कितनी है, उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है ना। सबसे पहले वही बेसिक स्टेप हर एक क्वेश्चन के अंदर हमें सेम ही करना है। फर्स्ट स्टेप तो एलसीएम कितना 90 ले लें, यहाँ से कितने पे 2 पे 3 पे, और ये कितना आएगा 5। इसका मतलब बंटवारा करते हैं। सबसे पहले बंटवारा मतलब ए जो है वो 1 मिनट के अंदर 5 यूनिट पानी भरता है, बी जो है वो 1 यूनिट में 1 मिनट के अंदर 3 यूनिट पानी भरता है, और जो सी है देखो 5 और 3 8 भरा है, लेकिन तीनों को मिलाकर के 2 है, इसका मतलब सी जो है वो -6 करता होगा। सी जो है वो 1 मिनट के अंदर -6 यानी कि 6 यूनिट पानी को निकालता होगा। तभी तो देखो 5 और 3 8 प्लस का 8 माइनस का 6 टोटल कितना आएगा 2 आएगा। इसका मतलब ये जो बंटवारा किया है ये हमने बिल्कुल ठीक किया है। अब देखो उसने बोला है जो सी है वो 1 मिनट में 125 लीटर पानी निकाल सकता है। जो सी है वो 1 मिनट में, हमारे अकॉर्डिंग देखो सी 1 मिनट में कितने 6 लीटर पानी निकाल सकता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 मिनट में 125 लीटर पानी निकाल सकता है। ना हम गलत है ना क्वेश्चन गलत है। इसका मतलब दोनों चीजों को हम बराबर रख सकते हैं, दोनों चीजों को हम इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 125/6, और निकालना क्या है क्वेश्चन में हमें कि उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, उस टैंक की क्षमता
क्षमता कितनी है, यानी कि 90 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। काटना पीटना स्टार्ट करें, यहाँ से कितना जाएगा देखो 3 दूनी 6 और यहाँ से जाएगा 3 तिया 9 और 0 है ना, 2 से जाएगा हमारे पास में 15 से, 15 5 75 यानी कि लास्ट में 5 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए और बी तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो हो नहीं सकता है, बच गया बी और सी। कर लेते हैं 15 5 75 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 एकम 15 और कितना 1875, यानी कि वो जो टैंक है उसकी टोटल कैपेसिटी, उसकी टोटल क्षमता कितने की है 1875, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है नहीं, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की हमारी क्लास में। आज हमने कंप्लीट किया है जो हमारा टॉपिक था, कौन सा, पाइप एंड सिस्टर्न्स का, पाइप एंड सिस्टर्न्स का। इस वाले टॉपिक की हमने टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 को कंप्लीट किया है ना। प्लस में टाइप को ही कंप्लीट नहीं किया, इनकी कुछ सब टाइप्स भी होती हैं, मैं नाम देती हूँ इनको, कुछ सब टाइप्स भी होती हैं। सब टाइप्स का मतलब उसी टाइप के अंदर उसी टाइप के क्वेश्चंस को घुमा करके कैसे पूछ सकते हैं, उसको मैं बोलती हूँ सब टाइप्स। तो यानी कि कहने का मतलब है पाइप एंड सिस्टम्स के कुछ हमने 3rd और 4th जो टाइप थी उसको हमने कंप्लीट किया है, प्लस उनकी 2 से 3 सब टाइप्स थे उनको भी हमने कंप्लीट किया है। आई होप जितने भी चीजें बताई होंगी, जितने भी क्वेश्चंस कराए होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।